किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की छठी कड़ी और इसके चौथे अध्याय माता गृहिणी भगिनी का पहला भाग। ये लेख विशाल भारत में फरवरी 1930 को प्रकाशित हुआ था। सबसे नीची श्रेणी के प्राणियों में प्रजनन क्रिया बिना पति पत्नी के भेद और संयोग के ही होती रहती है। लेस्टर एफ वार्ड ने अपने समाज शास्त्र में लिखा है, द फीमेल इज नॉट ओनली द प्राइमरी एंड ओरिजिनल सेक्स बट कंटिन्यूज थ्रू आउट एज द मेन ट्रंक। द मेल इज अ मेयर आफ्टर थॉट ऑफ नेचर। अर्थात स्त्री ही प्रधान और मौलिक लिंग है। पुरुष का निर्माण प्रकृति ने बाद में सोचा और किया। विकासवाद के पंडितों का मत है कि प्रजनन क्रिया संबंधी दाम्पत्य व्यवहार पहल मछलियों में विकसित हुआ। उत्तरोत्तर विकास के साथ पक्षियों और बच्चा देने वाले प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ये विकास मनुष्य की उत्पत्ति का कारण हुआ तो इसमें सज्ञानता के कारण माता पिता के स्वत्वों और दायित्वों का विचार पैदा हुआ और सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक भावों की जड़ पड़ी। आज इस समुन्नत मनुष्य समाज में गृहस्थ जीवन काल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी आश्रम में मानव सृष्टि की वृद्धि, पालन और संरक्षण होता है। इस आश्रम का बड़ा भारी और कठिन बोझ नारियों को उठाना पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि माता, पत्नी और भगिनी के जीवन पर कुछ विचार किया जाए। विचार उस दृष्टिकोण से हो जिससे गृहस्थ जीवन सुख देने वाला बने, संतति सभ्य, नीतिज्ञ, सदाचारी, पुष्ट और दीर्घजीवी हो। बड़े दुख की बात है कि पढ़ना लिखना न जानने के कारण हमारी अधिकांश महिलाओं के कानों तक वे बातें पहुंच ही नहीं पाती जो उनके हित के लिए आजकल संवाद पत्रों और पुस्तकों में अक्सर निकलती रहती हैं। पढ़ी लिखी बहनों से हमारा यह प्रार्थना है कि वे अपनी जाति की उन्नति की अधिक परवाह करें। अनपढ़ बहनों में जाकर उनको 20वीं शताब्दी के प्रकाश में वैज्ञानिक युग का संदेश सुनाएं और हानिकर रूढ़ियों तथा प्रथाओं के फंदे से बचाकर उन्हें स्वतंत्रता, वीरता और देश, जाति एवं मानव जगत को प्रेम का पाठ पढ़ाएं। जब तक हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां हमारा साथ नहीं देती, हम ऊंचे नहीं उठ सकते। एक ओर पुरुष मंडल अपने ऐबों का सुधार करे, दूसरी ओर महिला मंडल उसका हाथ बटाए, तो अभिष्ट की सिद्धि शीघ्र और कम प्रयास से ही हो सकती है। हमारी माताएं सदा अपने बच्चों से बड़ी बड़ी आशाएं रखती हैं, तो क्या उनका यह प्रधान कर्तव्य नहीं है कि वे संतति के मस्तिष्क उन्नत और विजयी होने की दृढ़ कामना से भर दें? जब बच्चा एक छोटी सी कटोरी उठाकर देता है तो माता ही मुस्कुराते हुए शाबाशी देकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। तब वो तुरंत बड़ा लोटा उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। बालक को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता, वह तो माता की इच्छा शक्ति के अनुसार अपने को बनाना चाहता है। यदि माता संतति के सुधार में सतर्क रहे तो कदाचित ही संतान निकम्मी हो। मातृशक्ति इस जगत में सर्वप्रधान शक्ति है। वह स्त्री जो संततिवती होकर अपने गौरव और दायित्व का अनुभव नहीं करती, निसंदेह वह मृतक के समान है। जो माता संतति की रक्षा के लिए खतरे के समय अपने प्राणों को तृणवत त्याग सकती है, वही माता कि अपने शिशु में अपना प्राण नहीं फूंक सकती? अवश्य फूंक सकती है। माताओं सावधान, तुम अबला नहीं हो, सबलों को जन्म देने वाली महाशक्ति हो। समय चाहता है कि विज्ञान और नीति के बल देश से बली बने। 100 कुपूतों से 5 सपूत अच्छे होते हैं। इसलिए हमारी माताओं को चाहिए कि सिंहों की जननी बने। बहुत से कायरों और गुलामों को तैयार करना बंद कर दें। आज हमें जरूरत है कि हमारी संख्या में चाहे कमी हो, किंतु हमारे सद्गुणों की वृद्धि हो। जो माताएं सपूत नहीं उत्पन्न करती, वे केवल प्राणियों की संख्या बढ़ाकर पृथ्वी पर भार डालती हैं।
वे अपने कर्तव्यों को पहचानने वाली नहीं कही जा सकती। जैसे चतुर कारीगर अपने काम को सुंदर बनाकर अपने चातुर्य का परिचय देते हैं, वैसे ही माताएं सुसंतति का निर्माण करके अपनी चातुरी, सद्भाव, देश प्रेम और सर्वोपरि मातृ धर्म का परिचय देती हैं। माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि संतान की सृष्टि करने के बाद 5-6 वर्ष तक केवल उसके लालन पालन में निरत रहें। वर्ष 2-2 वर्ष की छोटाई बड़ाई की अनेक संतति का होना माता पिता की दायित्वहीनता का परिचायक है। जो कुम्हार टेढ़े मेढ़े, भद्दे, रद्दी बहुत से खिलौने जल्दी जल्दी बना डालता है, उसे पैसे के 4 बेचने पड़ते हैं। किंतु चतुर कारीगर कई दिन में एक चीज बनाता है और उसे 5-7 रुपए में भी मुश्किल से देता है। बहुत संतति प्राय निर्बल, मूर्ख, आवारा और दरिद्र होती है। नशेबाज दंपत्ति की सृष्टि में पागलों की संख्या अधिक होती है। इसीलिए मिथ्या आनंद के लोभ में अपना और अपनी भावी संतान का दिमाग खराब करने वाले नशे से सदा बचना चाहिए। आशावती होने पर दाम्पत्य संबंध बंद करना ही श्रेष्ठ है। जिन स्त्रियों का पैर भारी हो जाता है, उनको कष्ट देना बड़ा अधर्म है। पत्नियां अपने प्रेम के अंकुश से समझदारी के साथ प्राय पतियों की नशेबाजी, असामयिक प्रेमालाप, अनुचित दाम्पत्य व्यवहार की आदतें छुड़ा सकती हैं। इस संबंध में हम पत्नियों के विषय पर लिखते हुए यथा अवसर अधिक प्रकाश डालेंगे। भारत के संबंध में अनेक पाश्चात्य लोगों की राय है कि भारतीय स्त्रियां यूरोपीय या अमेरिकन स्त्रियों से शील और स्नेह में ऊंचा दर्जा रखती हैं। एक जगह स्वाइनी कहता है, आर्य महिलाएं काम की इतनी गुलाम नहीं होती जितने पुरुष। यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन यही स्वाइन कहता है, द चाइनीज एंड हिंदूज आर द मोस्ट प्रोलिफिक पीपल अमंग द नेशंस, बट इट इज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, टेस्ट द सुपीरियरिटी ऑफ रेस, एंड द एवरेज स्टैलवार्ड एंग्लो-सैक्सन इज वर्थ इन स्टेमिना एंड एंड्योरेंस देन 10 of the enfeebled units of the teeming races। अर्थात चीनी और हिंदू बड़े प्रजावृद्धि करने वाले हैं, लेकिन किसी जाति की महत्ता की जांच गुण से होती है, संख्या से नहीं। मध्यम श्रेणी का एक निर्भीक बलिष्ठ अंग्रेज तेज और सहन शक्ति में जन परिपूर्ण जातियों के 10 निर्बलों के बराबर है। यह बात मैं सर्वथा सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, चीन और भारत के वर्तमान पतन के अनेक कारणों में से एक यह भी कहा जा सकता है। अंग्रेजों की तुलना के संबंध में भी मैं अंग्रेजों को छल में तो बड़ा समझता हूँ, परंतु बल में नहीं। भारतवासियों की निर्बलता का कारण उनकी जात पात और बेढंगी सामाजिक रीति नीतियाँ हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, भारतवासी नर नारियों को इन अंग्रेजों के मत से इतना तो अवश्य मालूम होता है कि उन्हें दूसरे देश वाले क्या और कैसा समझते हैं। हमें अपने सुधारने के लिए इतना जानना काफी है। अपने मुंह या मिट्ठू बनने में कुछ नहीं होता। हमारी माताएं चाहें तो भूमंडल पर फिर हमारा सिक्का जमा सकती हैं। हमें भी चाहिए कि हम महिलाओं को स्वाधीनता दें और उन्हें इस योग्य बनने का अवसर दें कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य दार्शनिकों का मत है कि रजोकाल और गर्भकाल में माता जो खाती है, देखती है, सुनती है और विचारती है, उसका प्रभाव कुक्षस्थ बच्चे पर पड़ता है। इसी प्रकार माता पिता के आचार व्यवहार का प्रभाव भी क्रोड़स्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए माताओं को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता के रोगों और अनेक असद्व्यवहारों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर प्रत्यक्ष देखने में आता है। 3 वर्ष की अवस्था के बाद तो बालक के सामने कोई भी काम या बात बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। बच्चे बोलना सीखने के साथ ही साथ और अनेक बातों की नकल सीखने लगते हैं। ये कहावत बहुत बड़ी सीमा तक सच पाई जाती है कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6ठी कड़ी और इसके 4थे अध्याय माता गृहिणी भगिनी का पहला भाग। ये लेख विशाल भारत में फरवरी 1930 को प्रकाशित हुआ था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।